Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College। पहला है आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ये क्या है, लाइन का एक पार्ट होता है। सेगमेंट मीन्स द पार्ट ऑफ एनीथिंग। सेगमेंट का मीनिंग ही क्या होता है, किसी चीज़ का पार्ट। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। दैट इज़ योर लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ रे। रे क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन बट इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। ये भी क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है बट इसका क्या होता है, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। एक साइड इसमें क्या होता है, एरो हेड होता है। नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, if 3 or more than 3 points lie on the same line। अगर 3 या फिर 3 से ज़्यादा, जैसे एक लाइन है इस पर 3 या फिर more than 3 points एक ही लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए, then that is called as, those points are called as collinear points। if 3 or more than 3 points lie on the same line then they are called as collinear। एंड इफ़ दे आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, अगर वो सेम लाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर बोलते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इफ़ द पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन। लाइक एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है और यहाँ कहीं पर सी पॉइंट है। दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सेम स्ट्रेट line, but this point C is not lying on the same straight line, because if we'll draw it straight तो ये ऐसा कुछ आएगा और point C क्या है, इस लाइन से बाहर है। So it means A, B and C are not collinear। ये दो क्या है, collinear नहीं है, मतलब एक ही लाइन पर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ what are angles। angles क्या होते हैं, it is formed when टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम दी सेम एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट यहाँ पर यही है, यहाँ से एक रे आपने ओरिजिनेट किया और दूसरी रे इधर से ही ओरिजिनेट किया। इफ़ टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम दी सेम एंड पॉइंट देन इट फॉर्म्स एन एंगल्स। तो क्या बनता है, यहाँ पर एक एंगल की फॉर्मेशन होती है। इन दिस दीज रेज आर टर्म्ड एज आर्म्स। इन रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। एंड दिस कॉमन पॉइंट, दिस द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। जहाँ पर ये मीट करते हैं, जो इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। नेक्स्ट इज व्हाट, अभी टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स में just now we have discussed several types of angles. We'll study them one by one. First one is acute angle। acute, sorry क्या बोला, on the same line, if all the points are lying on the same line that is collinear। but if all the points are not lying on the same line, see here if I'll draw a straight line you will get a line something like this। ऐसा कुछ लाइन मिलेगा आपको। but this point C is not lying on this line। इस लाइन के ऊपर point C आपका नहीं आ रहा है, this is outside the line। that's why we can't say that A, B, C all 3 points are collinear। these points are non-collinear। A, B are collinear and A, B are lying on the same line, but this point C is lying outside this line। that's why we can't say that A, B and C are collinear। is it clear now? Okay, fine. Then we were talking about acute angle। what is acute angle, if the measure of the angle is greater than 0 degree and less than 90 degree। if the measure of the given angle is greater than 0 degree and less than 90 degree then it is called as acute angle। just like this is an acute angle, because if we will draw 90 degree over here it will come something like this। अगर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, और ये लाइन जो एंगल जा रही है, इट मीन्स द एंगल अप टू हियर,
यहाँ तक आप जितने भी एंगल्स बनाओगे, इवन यहाँ तक भी जितने एंगल्स बनाओगे, वो सारे क्या होंगे, आपके एक्यूट एंगल होंगे। एंड द मोमेंट यू विल मूव बियॉन्ड दिस परपेंडिकुलर लाइन, इसके बियॉन्ड चले जाओगे तो वो आपका एक्यूट एंगल नहीं रह जाएगा। ठीक है। सो द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स इस लाइन के ऊपर हो, एंड लेस देन 90 डिग्री दिस, एंड लेस देन दिस परपेंडिकुलर लाइन से पीछे की तरफ हो, दोज एंगल्स आर टर्म्ड एज एक्यूट एंगल्स। ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज राइट एंगल। वी ऑल नो दैट, वी स्टडीड मेनी टाइम्स राइट एंगल क्या होता है। whose measure is 90 डिग्री, जिसका मेज़र क्या हो, द एंगल whose measure is 90 डिग्री, एग्जैक्टली जिसका मेज़र 90 डिग्री हो, दैट इज़ टर्म्ड एज राइट एंगल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, द एंगल whose measure is greater than 90 डिग्री, जिसका मेज़र क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। ठीक है। एंड लेस देन 180 डिग्री, द एंगल whose measure is greater than 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर देखो 90 डिग्री कहाँ आएगा, दिस परपेंडिकुलर लाइन विल इंडिकेट योर 90 डिग्री। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका 90 डिग्री होगा। सो द लाइन और रे बियॉन्ड दिस परपेंडिकुलर लाइन, जो आपकी रे इस परपेंडिकुलर लाइन के पीछे होगी, दिस विल रिप्रेजेंट योर ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। सो इफ़ आई एक्सटेंड दिस रे, इसको मैं एक्सटेंड करूँगी तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एंड स्ट्रेट लाइन ऑलवेज गिव्स यू द मेज़र ऑफ 180 डिग्री। सो जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, दैट इज़ योर ऑब्ट्यूस एंगल। वो क्या होता है, आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है। नेक्स्ट फोर्थ वन, ऑब्ट्यूस द मेजर ऑफ, इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये आपका ये परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री है। ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन हमने जो ड्रॉ किया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यू द मेजर ऑफ 90 डिग्री। सो इफ़ यू आर मूविंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस, इस परपेंडिकुलर के अगर हम राइट साइड ऑफ दिस, परपेंडिकुलर के राइट साइड को मूव करेंगे तो क्या होगा, जितने भी जस्ट सपोज यू आर हैविंग योर प्रोटेक्टर रखते हो तो क्या होता है, यहाँ पे बीच में 90 डिग्री हो गया, इधर के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 से कम होते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर 10, 20, 30 ऐसे चलते हैं। और इधर के सारे एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ तक 90 से ज़्यादा होते हैं, 90, 100, 110, 120, 130, 140 ऐसे लिखा होता है। सो यहाँ इस तरफ जितने भी एंगल्स आपके बनेंगे इस तरफ, ऑल दोज एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल्स। ये जो जितने भी एंगल्स यहाँ से बनेंगे ऐसे, ये सब क्या हैं, आपके ऑब्ट्यूस एंगल हैं, बिकॉज इनका मेज़र क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। अभी क्लियर है। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ योर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज़ नथिंग बट, स्ट्रेट आपका नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, द स्ट्रेट लाइन, एंड इट्स मेजर इज़ 180 डिग्री। Just like the measure of the right angle is 90 degree, in the same way the measure of the straight angle is 180 degree. Just a straight line represents your straight angle. ये जो आपकी straight line होती है, ये आपका क्या करती है, straight angle को represent करती है। Next fifth one, reflex angle. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एनीवन? The angle whose measure is greater than 180 degree and less than 360 degree is called as reflex angle. For example, here see, this is your acute angle. If I'll mark this angle, then this is acute, this is not reflex, because this is less than 90 degree. But here we are talking about this angle. हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं. This will represent your reflex angle. ये एंगल जो है, because this is greater than 180, see this is not making a straight line, so this is greater than 180 and less than
360 degree. So angles whose measure is greater than 180 and less than 360 are called as reflex angles. ऐसे angles को हम लोग क्या बोलते हैं? reflex angles बोलते हैं. Next, coming to the next one, just a minute. Sixth one is your complete angle. कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है? यस, इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज 360 डिग्री, दैट इज योर कंप्लीट एंगल. इट मीन्स ऑल अराउंड अ पॉइंट. इफ दिस इज अ पॉइंट, देन ऑल अराउंड द पॉइंट, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट, दिस रिप्रेजेंट्स योर 360 डिग्री. पॉइंट्स के जो पूरा चारों तरफ पूरे एंगल्स को ऐड कर देते हो तो ये एंगल आपका क्या होता है? 360 डिग्री होता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? Yes, if the sum of two angles is equals to 90 degree, then those are called as complementary angles. If the sum of two angles is equals to 90 degree, then those are referred as complementary angles. For example, we have two angles x and y. So if the sum of these two angles is equals to 90 degree, then it means these two angle x and y are complementary angles. Next, eighth one is supplementary angles. What are supplementary angles? Yes, if the sum of two angles is equals to 180 degree are called as supplementary angles. अगर दो एंगल्स का सम क्या हो? 180 डिग्री हो तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं. जस्ट लाइक एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर दिस इज योर x and this is your y. If the sum of x and y is equals to 180 degree, then this is referred as your supplementary angles. ये हो गया. देन उसके आगे नेक्स्ट है आपका, कुछ आपने एंगल्स पढ़े थे, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर, पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट. इफ़ यू रिमेंबर द 8th स्टैंडर्ड, देन देयर वी हैव स्टडीड व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स. आपने एडजेसेंट लाइंस भी पढ़ी हैं. सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एनीवन? ओके, दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म्स. एग्जैक्टली, if two angles have common vertex and common arm and one common arm, we'll see how is it possible. Adjacent angles. If suppose two angles have common vertex means this point of origin, and one common arm. See, if I mark this angle as x and this angle as y, then here in between these two angles we are getting one common arm. दोनों एंगल्स में क्या है? एक कॉमन आर्म है, दैट इज दिस आर्म. ये क्या है? दोनों ही एंगल्स में कॉमन है. एंड वी आर हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स. दोनों ही एंगल का ओरिजिन जो है वो क्या है? सेम पॉइंट से है. सो x एंड y आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स. इस केस में हम क्या बोलते हैं? x y क्या हैं? आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं. नेक्स्ट वन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. इफ़ टू एंगल्स हैव वन कॉमन आर्म, अगर दो जो आपके एंगल्स हैं उनकी एक कॉमन आर्म हो और उनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो सेम हो, तो क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर दूँ, एंड इफ़ आई आस्क यू अबाउट दीज टू एंगल्स, सो आर दे एडजेसेंट? ये एंगल A है, सपोज कर लो ये B है. सो आर they adjacent? Angle A and angle B are adjacent to each other or not? नहीं है, because adjacent angle की definition हमने क्या बोली? Which has a common vertex. तो यहाँ पर common vertex तो है, ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है.
बट इट मस्ट हैव वन कॉमन आर्म, इसका एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए। तो इसमें क्या कोई कॉमन आर्म है? इसकी आर्म्स देखो एंगल बी की, ये दोनों हैं, और एंगल ए की आर्म्स ये दोनों हैं। तो इसमें कुछ भी कॉमन आर्म नहीं है, सो इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट एडजस्टिंग टू ईच अदर। But here in case of x and y, here we have one common arm and we have the common point of origin. That's why here x and y are adjacent to each other. Is it clear now? Okay, fine. Next is linear pair of angles. Yes, very good. Yes, exactly. If the sum of two adjacent angle is equals to 180 degree, and this is a very important concept which we are going to use in each and every question. हर एक question में almost ये use हो जाएगा. If the sum of two adjacent angles is equals to 180 degree, अगर दो adjacent angles का sum 180 degree है, they are making a straight angle, then those two angles are called as linear pair angles. For example, if suppose that we have two angles x and y, this is x and this angle represents your y. एक angle ये x है और ये y है. Here you can see that x and y together are making a straight angle. x और y क्या कर रहे हैं? मिल करके एक straight angle बना रहे हैं. It means the sum of these two angles, angle x and angle y, is equals to 180 because the measure of a straight angle is equals to 180 degree. It means this is a linear pair, and we can say that if the sum of two adjacent angle is equals to 180 degree, it means those are the linear pairs. वो क्या हैं? आपके linear pair हैं. लीनियर पेयर आपका क्या है? अगर दो हमने एडजेसेंट एंगल्स तो पढ़ लिया क्या होता है, जिसमें कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म हो. तो अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 मिल रहा है आपको, उनको ऐड करने पर आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? 180 डिग्री मिल रहा है. अगर ऐसा है तो वो लीनियर पेयर है. अभी क्लियर है? और नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. Those people who have studied in 8th standard, उनको शायद अगर लॉजिक्स याद होंगे तो याद होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. ओके, दो लाइन एक ही पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती है. सी वर्टिकली मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी वर्टेक्स. अपोजिट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी opposite angles. Fine. Vertically means we are talking about vertex. Opposite means we are talking about opposite angles. So if two lines are intersecting each other, then they will meet at a common point, and this is called as point of intersection. If two lines are intersecting each other, then this point is called as point of intersection. It means all these angles are having a common vertex. इन सभी angles के क्या है? एक common vertex है. So angles opposite to this vertex, इस vertex के opposite जो angles होते हैं, those angles are equal. वो angles कैसे होते हैं? Equal होते हैं and are called as vertically opposite angle. Vertically means common vertex, opposite means opposite to the vertex. Fine. अगर हमारे पास क्या है, इफ़ वी आर हैविंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड दिस पॉइंट वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंड फ्रॉम दिस कॉमन वर्टेक्स द अपोजिट एंगल्स, दीज टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ये क्या होते हैं? इफ़ सपोज दिस इज एंगल ए एंड दिस इज बी, and here this is angle C and this one is D. So we can say that angle A is equals to angle B and angle C is equals to angle D. These angles are equal to each other. Clear है? Next is we have intersecting lines. इंटरसेक्टिंग लाइंस है और है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस.
Yes. If two lines intersect each other or else they cut each other at a particular point, अगर दो लाइंस एक दूसरे को कहीं पर कट करती हैं, कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं, दोज लाइंस आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. उन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. लाइक दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट P. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स इफ़ टू लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, देन दोज आर कॉल्ड एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस. ये पॉसिबिलिटी सिर्फ पैरेलल लाइंस के केस में ही बनती है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? एनीवन? नो? एनीवन एल्स? सी, इफ़ दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगी, देन दे आर गोइंग टू मीट समवेयर एट अ पॉइंट. तो अगर वो सपोज करो एक लाइन्स ऐसे आप ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ से आपने ऐसा ड्रॉ किया, यहाँ से ऐसा ड्रॉ किया, दे आर गोइंग टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो वो कहीं ना कहीं जाकर क्या करेंगी? एक दूसरे को मीट करेंगी. बट इफ़ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दे विल कंटिन्यूसली रन पैरेलल टू ईच अदर ओनली. कहीं तक भी लेके जाओ वो पैरेलल ही रहेंगी, एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं करेंगी. बट अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होती हैं, देन दे आर गोइंग टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. किसी गिवन पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. सो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं. ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर अप टू हियर. यहाँ तक क्लियर है?